तो अपन नेक्स्ट बीमारी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाथी पांव रोग। आज अपन जो नई बीमारी का स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग या इसको कहते हैं फाइलेरियसिस बीमारी। फाइलेरियसिस बीमारी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है ये हाथी पांव रोग होता है, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही घातक बीमारी होती है, ठीक है। अपन इसको सिंपल सोच रहे थे, सिंपल नहीं होती। एक मच्छर के काटने से होती है। जो मच्छर होता है, जब मच्छर क्यूलेक्स मच्छर है उसको वो काटता है किसी व्यक्ति को, तब ये बीमारी होती है। ये कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, एंडेमिक बीमारी भी माना जाता है, लेकिन ये मच्छर क्यूलेक्स मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको ये बीमारी होती है। अब क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर ये होता है, इसका रोग जनक आपको बताते हैं। ये एक हेलमंती जनित रोग है। सबसे पहले बताऊं ये कर्मी जनित रोग है। कर्मी जनित यानी हेलमंती जनित रोग है। इसके रोग जनक का नाम है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया बैकॉप्ट्राई। ये थोड़ा नाम आपको याद करना पड़ेगा। वुचरेरिया बैकॉप्ट्राई या वुचरेरिया मेलोई भी नाम दिया होता है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा बच्चों, वुचरेरिया बैकॉप्ट्राई या वुचरेरिया मेलोई। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस रोग जनक से ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी में लक्षण क्या है? ये जैसे कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में ये इसका पैर है, ठीक है। ये इसका पैर है। इस पैर के अंदर क्या होता है, यहां से ये धमनी रक्त लेके आती है और शीरा रक्त लेके जाती है, और लसिका क्या करती है, लसिका लेके जाती है। लसिका वाहिनी का काम होता है लसिका को लेकर जाना। अब ये जो कर्मी होता है ये लसिका वाहिनियों को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ये कर्मी लसिका वाहिनियों को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। लसिका वाहिनी क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। यानी निम्न पैर की, जो पैर है उसके नीचे की लसिका अवरुद्ध हो जाती है, अधिपाद की। ज्यादातर केस में ही होता अधिपाद, यानी पैर के नीचे नीचे ये लसिका अवरुद्ध हो गई। रक्त छना लसिका बनी, लेकिन लसिका वापस नहीं जा रही, और लसिका यहाँ इकट्ठी होती रहती है। लसिका यहाँ इकट्ठी होती रहती है और ये भाग सूजना शुरू होता है, और ये सूज कर हाथी के पांव के समान मोटा हो जाता है। या ये जनन अंग होते हैं वर्षण, क्या होते हैं, वर्षण। ये भी क्या हो जाते हैं, ऐसे बड़े हो जाते हैं। वर्षण भी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये जन्नांगों में भी क्या करते हैं, कभी कभी हो जाती है, तो जन्नांग बड़े बड़े हो जाते हैं। या शरीर का कोई भाग है, जैसे मुख है, वो भी ऐसे यूं बड़ा हो जाता है। तो इसका काम होता है, ये लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध करती है। मेन इसका जो कर्मी है वो लसिका वाहिनियों को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। और लसिका वाहिनी अवरुद्ध होने के कारण लसिका वापस जा नहीं पाती है, और लसिका इकट्ठा हो जाती है। और लसिका इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति होता है उसके शरीर के अंदर वो अंग सूजकर हाथी के पांव जैसा हो जाता है। वो शरीर का अंग सूजकर हाथी के पांव के समान हो जाता है। इसलिए अपन इस बीमारी को कहते हैं हाथी पांव बीमारी। इसका इलाज यही है, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन किया जाता है, और सर्जरी करके ये अतिरिक्त भाग होता है इसको काट कर हटाया जाता है। ये लसिका वाहिनियां होती है, इनको खोला जाता है और ये वापस लसिका का प्रवाह प्रारंभ किया जाता है। ये बहुत घातक बीमारी बच्चों, जिसको होती है उसका पैर सूज जाता है, वो विकृत हो जाता है। यानी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको देखते ही अपने को डर लगता है, कहते हैं ये कैसा आदमी है। आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमने ये ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको हाथी पांव रोग हो रखा है। मैंने भी एक व्यक्ति देखा था। एक बार मैं एक जगह गया था मावा खरीदने के लिए, तो वहां एक व्यक्ति था, वो इस तरह से उसका पांव सूजा हुआ था। मैंने पूछा क्या बीमारी हुई, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे देखते ही पता चल गया था उसका पैर इतना बड़ा सूजा हुआ था। और मैंने उसको कहा कि तेरे को हाथी पांव रोग हो रखा है। उसने कहा ये हाथी पांव है क्या है पता नहीं मेरे को, तो ये मेरा पैर सूज गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो फिलेरिया कर्मी है, जो ये फिलेरिया कर्मी है, वो यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं लसिका वाहिनी में। रक्त क्षमता रहता, लसिका बनती है, लेकिन लसिका वापस जाती नहीं, तो वो भाग धीरे 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 सूज कर हाथी के पांव के समान बड़ा हो जाता है।
तो इसमें सवाल यही पूछा जाता है इसका रोगजनक क्या है, वुचरेरिया बैक्टोप्ट्राई या अपन कह सकते हैं वुचेरिया मेलोई। ये रोगजनक का नाम आपको याद रखना है। मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। ये मच्छर नाइट के समय काटता है। इसका ये जो फिलेरिया कर्मी है वो रात के समय रक्त के परिधीय बाहर में आता है और मच्छर क्या करता है, इनकी लार्वा अवस्था को चूसता है और इसके अंदर आ जाती है फाइलेरिया। फिर ये मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर ये घुस जाते हैं। ठीक है। हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं नई बीमारी जिसका नाम है एस्केरिएसिस। अब इस बीमारी के अंदर ही रोगजनक छुपा हुआ है। पूछा जाता है कि एस्केरिएसिस रोग किससे होता है, तो अपने को हिंदी आनी चाहिए। अपने को क्या आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। अपने को क्या करना है, इसमें से शब्द ढूंढने हैं। क्या करने हैं, एस्केरी ऐसे कैसे लिख देना है और फिर लास्ट वाला सा लिखना है। ये होती है एस्केरिस से। किससे होती है, परीक्षा में सवाल आया एस्केरिएसिस किससे होता है, तो अपने क्या बच्चे डर जाते हैं। बच्चे सोचते हैं यार ये बीमारी किससे होती है। अपन डरने वालों में से नहीं, अपन तुरंत उत्तर ढूंढते हैं प्रश्न के अंदर से। अपना प्रश्न का उत्तर ये है कि एस्केरिएसिस रोग है वो एस्केरिस से होता है। ठीक है। अब सामान्य भाषा में इसको कहते हैं गोलकृमि। क्या कहते हैं, गोलकृमि है ये क्या है, ये एस के हेलमिंथीज यानी निमेटोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, निमेटोडा यानी गोलकृमि है उसके अंतर्गत ये आता है। निमेटोडा के अंतर्गत आता है एस्केरिएसिस। यानी ये एक हेलमिंथी जनित रोग है। क्या है, हेलमिंथी जनित रोग है। हेलमिंथी जनित मतलब कृमि जनित रोग है बच्चों, कृमि से होता है। छोटी छोटी लट्टे होती है उनको कहते हैं कृमि। आप लोगों ने कई बार वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे। ये जैसे क्या है, उसकी छोटी आंत्र है। क्या है, छोटी आंत्र होती है। इस छोटी आंत्र के अंदर ये बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं एस्केरिस। ये एस्केरिस हो गए। ये छोटी आंत्र हो गई ब्लॉकेज। क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई। डॉक्टर क्या करता है, यहां से काटता और बहुत सारी ऐसी लट्टों को बाहर निकालता। आप कहते हैं ये लट क्या है, ये एस्केरिस है। क्या है, एस्केरिस है। तो ये एस्केरिस होती है। इसके कारण क्या होता है, उदरीय पीड़ा होती है। उदर की पीड़ा होती है, पेट में भयंकर पीड़ा होगी। इसके अलावा रक्त स्त्राव होगा, अंदर रक्त आएगा। ये हमारा भोजन सारा ये खा जाती है, रक्त स्त्राव होती है। भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। ज्वर रहता है व्यक्ति को, खून की कमी हो जाती है रक्त स्त्राव होने से, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है व्यक्ति में और भयंकर उदरीय पीड़ा होती है। आंत्र ब्लॉक हो जाती है, आंत्र जाम हो जाती है। ठीक है, आंत्र क्या हो गई, जाम हो गई। तो आपने देखा ये एस्केरिस होता है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये एस्केरिस 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये क्या करती है, मादा अंडे देती है। क्या करती है, मादा अंडे देती है। अब ये मादा अंडे देती है, अंडे ऐसे मल के साथ बाहर मिट्टी में आ जाते हैं। मल के साथ बाहर मिट्टी में आ जाते हैं और कई वर्षों तक पड़े रहते हैं। एक बच्चा बहुत मिट्टी खाने का शौकीन है। बच्चे को पता थोड़ी यहाँ 4-5 दिन पहले, 1 महीने पहले किसी आदमी ने मल त्यागा था, वो उस मिट्टी को खा जाता है। या वो जंतुओं द्वारा मिट्टी के अंदर ये सारे के सारे जो ये अंडे हैं, ये अंडे मिट्टी में रहते हैं। बच्चा इस मिट्टी को खाता है, बच्चे के आंत्र में ये एस्केरिस घुस जाता है और फिर भाई साहब ये घुसने के बाद अपनी संख्या बढ़ाता है। क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाता और आंत्र को धीरे धीरे ब्लॉकेज कर देता है। दूषित भोजन में भी ये आता है, दूषित जल में भी ये आता है। तो दूषित भोजन से, दूषित जल से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, और मिट्टी से फैलती है। ज्यादातर बच्चों को ये होती है कि मिट्टी से, इसके अलावा दूषित भोजन से और दूषित जल से भी ये बीमारी फैलती है। तो सवाल आता है एस्केरिएसिस रोग क्या है, किससे होता है, एस्केरिस से होता है। ये कृमि जनित रोग है। कैसा है, हेलमिंथी जनित रोग है। सवाल आता है एस्केरिएसिस रोग है प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित, जीवाणु जनित, हेलमिंथी जनित। तो हेलमिंथी जनित है। ये आपको एस्केरिस नहीं देखा है किसी ने, तो आपको मैं बता दूं एस्केरिस आपके प्रयोगशाला में होगा। एक ऐसा नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस अलग अलग ऐसे स्पोर्ट में रखे जाते हैं। ये एस्केरिस होता है नर एस्केरिस सीधा होता है और मादा एस्केरिस थोड़ी मुड़ी हुई होती है। मादा एस्केरिस थोड़ी लंबी होती है और नर एस्केरिस थोड़ा छोटा होता है।
नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस दोनों अलग अलग होते हैं। ये अंडे देते हैं और अंडे फैलाते हैं बीमारी को। किसको फैलाते हैं? बीमारी को। ये अपने को ध्यान रखना है। उसके अंदर क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, बुखार आएगा, रक्त स्त्राव होने से रक्त की कमी हो जाएगी, आंत्र जमा जाम हो जाएगी। ये सब उसमें क्या होंगे? लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप इस वीडियो को देखा, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जो नई बीमारी पढ़ रहे हैं उसका नाम है अपने दाद। कई बार आपने रोग नाम सुना होगा, इसको रिंग वर्म कहते हैं। टीवी में भी ऐड आता है, कई बार आप सुनते हो। यहाँ पे एकदम ये दाद हो जाती है, यहाँ पे दाद हो जाती है, खुजली चलती है। तो ये दाद बीमारी बड़ी खतरनाक है। इसमें क्या होता है? दिन भर खुजली चलती रहती है, उसका हाथ वहां से दूर नहीं हटता है। जैसे आपने टीवी में ऐड देखा, एक औरत होती है, उसके यहाँ पे ये खुजली चलती है, एक आदमी अपने बनियान के नीचे उसको खुजली चलती रहती है, तो इसमें खुजली होती है। क्या होती है? खुजली रहती है। त्वचा बार बार झड़ती रहती है, त्वचा में जो त्वचा बार बार वो उस तर हटता रहता है और नई त्वचा आती रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? वहां पे थोड़ा बहुत क्या होता है, जैसे कोई मिट्टी वगैरह मुंह खेलता, तो ये ज्यादातर ये खुजली का कारण मिट्टी होती है। अब ये बीमारी है, ये किससे होती है? पहला ऑप्शन होता है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है विषाणु और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। तो ये बीमारी किससे होती है? अब बच्चों आपको टाइम बहुत कम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से जल्दी कि बीमारी किससे होती है। मैं वीडियो का आखिर में बताऊंगा ये दाद इनमें से चारों में से किससे होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं उत्तर कमेंट बॉक्स में आखिर में दूंगा। जो दाद होती है वो आपको बताना है माइकोस्पोरम के कारण, ट्राइकोफाइटोन के कारण या एपिमोरफाइटोन के कारण होती है। ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या है? दाद के कारण है, दाद इनके कारण होती है। अब दाद होती है वो क्या होती है? ज्यादा बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं उनको होती है, या किसी चीज से क्या होती है, उनकी चमड़ी होती है वो हट जाती है, तो उससे भी उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होने के कारण, कवक का इन्फेक्शन होने के कारण उनको दाद हो जाती है। ठीक है, ये शरीर के कुछ भागों में होती है, हर जगह नहीं होती है। जैसे ये अपन कह रहे हैं अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों के बीच में खाली जगह है, उनके बीच में होती है, या कोहनी पर होती है। शरीर के कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, उन पर दाद होती है। इस दाद का सामान्य लक्षण है खुजली होना। सामान्य लक्षण क्या है? खुजली होना। ठीक है बच्चों, ये अब आपको मैं इसका उत्तर बता दूं, दाद किसके कारण होती है, तो आपको उत्तर बताना है कवक के कारण। ये सवाल परीक्षा में आता है, दाद किसके कारण होती है? कवक के कारण। और कवक का नाम है माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिमोफाइटोन, इनके कारण ये दाद होती है।